हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे मैं वॉशिंग मशीन बाहर निकाल के लाई हूँ। जी हाँ, मेरी वॉशिंग मशीन आज काफ़ी दिनों से गड़बड़ चल रही थी और इसमें हम लोग पानी डालते थे तो पानी पाइप के द्वारा निकल जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने बुलाया था सर्विस वाले को इसके, तो उन्होंने बना दिया, लेकिन वो चले गए और ड्रायल भी काम नहीं कर रहा था। तो हमने कहा चलो आज इसकी हम क्लीनिंग करते हैं। तो बस इसको सबको मैं बना खिला चुकी थी घर में, और एसी भी बनाने वाले आए थे, तो घर में बड़ा ज़्यादा मतलब गंदगी फैल गई थी। तो फिर मैं खाना पीना बनाने के बाद फिर अपने कमरे की क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, साफ़ सफाई किया। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, सबको खिला उला दिया, किचन की सफाई कर दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड वॉशिंग मशीन धोने जा रहे थे, तो जहाँ रखी थी कहे वहीं धोएंगे। तो मैंने कहा अब यहाँ मैं साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ, आप रहने दीजिए, मैं इसको बाहर ले जाके अच्छे से इसकी धुलाई करूँगी और सफाई करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने बाहर लेकर के आई हूँ, और मैंने लगा लिया, समरसेबुल चला दिया था और पाइप लगा करके मैंने कहा इसको अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और पानी गंदगी जो भी होगा ना बाहर ही जाएगा, कमरे के अंदर होता तो मुझे दोहर कम करना पड़ता, फिर से सारा इसकी भी सफाई करनी पड़ती और कमरे की भी। तो इसी वजह से मैं बाहर लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब लगा लिया है मैंने निरमा, और थोड़ी सी कोलीन भी डाल ली है उसी में, और अच्छे से इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी कि आपसे हम क्या बताएं। और तरह तरह के गंदे संदे कपड़े भी सब धोए जाते हैं, तो इसी वजह से इसमें काफ़ी गंदगी जम गई थी। तो हमने कहा आज मैं इसको अच्छे से नहला दूँगी, चाहे जहाँ भी पानी जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन नहलाऊँगी इसको अच्छे से। तो आज मैं वही खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के इसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो आप भी जब अपनी वॉशिंग मशीन आपकी ज़्यादा गंदी हो ना, तो आप उसको इसी तरह आप जो है कोलीन ले लीजिए, निरमा पहले घोल लीजिए और उसमें कोलीन डाल लीजिए, और फिर एक कपड़ा ले लीजिए, मतलब जिससे आप लोग बर्तन धोते हैं, उससे लेके अच्छे से इसकी क्लीनिंग करिए और खूब अच्छे से इसकी साफ़ सफाई करिए। आप ये मत डरिए कि इसमें पानी चला जाएगा तो ये होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन ना पूरी तरीके से पैक होता है, अंदर कहीं भी पानी जाने की जगह नहीं होती। बस फिलहाल बटनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसको साफ़ करके आप पानी से अपने से पहले इसको धुल दीजिए, उसके बाद अगल बगल सामने खूब अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए। तो मेरी वॉशिंग मशीन तो माशाल्लाह आज बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तो हमने कहा चलो हम इसको साफ़ सफाई, और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना धूप था, बल्कि मेरी ये तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि सारी दोपहरिया मैंने इसी की साफ़ सफाई की, और मेरे रगड़ते रगड़ते मेरी उंगलियां भी दर्द, मतलब उंगली भी मेरी फूल आई थी, मैं आपसे क्या बताऊं। तो लेकिन हमें ये लगा कि नहीं, आज हम कर ही रहे हैं तो इसकी अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तो आज बस वही अच्छे से इसकी साफ़ सफाई अंदर बाहर अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रहे थे। मैंने कहा इसको अच्छे से, काफ़ी गंदी भी हो रखी थी, और ड्रायल के अंदर भी काफ़ी गंदगी हो गई थी, मिट्टी जम गई थी जो है। तो क्योंकि कभी पायदान वगैरह भी डाल के धो दिया जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि रोज़ की रोज़ साफ़ सफाई करें ना, तो कोई भी सामान हो चाहे घर में हो, उतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती। और जब आप इकट्ठा करोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है। तो आज काफ़ी, जब से मेरी वॉशिंग मशीन आई है, कभी इस तरीके से हमने साफ़ सफाई ही नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बस अंदर ही मतलब इसकी कपड़े उपड़े धोने के बाद पानी डाल देते थे, ऊपर से ऐसे पोंछ देते थे। लेकिन आज हमने अच्छे से इसकी सफाई क्लीनिंग की, खूब अच्छे से इसकी धुलाई की भी की है। पहले मैंने कोलीन और निरमा से सब जगह लगा दिया है ताकि ये फूल जाए। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ नहीं छूट रहा था, तार वाले मंजना से जो आता है बर्तन वाला, उससे भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ की। तो मेरी वॉशिंग मशीन ना बिल्कुल चमक गई थी, बाहर से तो बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई थी, और अंदर से, अंदर का थोड़ा कुछ जो था ना वो पिचकस से खोलना पड़ता, तो वो मेरे से नहीं हो रहा था। लेकिन आप चाहे तो खोल भी सकती हैं और उसको भी ब्रश से अच्छे से आप साफ़ सफाई कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और सच में मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल चमक गई थी, बहुत ही मतलब एकदम नई नई जैसे लग रही थी। कहीं कहीं था कुछ थोड़ा बहुत जो मतलब एकदम जम गया था, वो नहीं छूट रहा था, तो मैंने उसको फिर वो तार वाले मंजने से उसको रगड़ा है, और फिर वो उसको अच्छे से साफ़ किया है जो है।
तो बस यहाँ पे साफ़ हो गया है मेरा अच्छे से जो है। और पता है पहले हम लोग ना का हाथों से भी कपड़े धो लेते थे क्योंकि हैबिट में थी। लेकिन जब से वॉशिंग मशीन आ गई है तब से बिना वॉशिंग मशीन के कोई काम ही नहीं होता। और हमने अपने बाहर के कमरों की साफ़ सफाई की थी, चद्दर पर्दे सारे कुछ वैसे ही रखे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हाथों से धुले। तो बस आज वही सर्विस वाला भी आया था, वही बना के गया है। तो मैंने कहा चलो आज अब जब ये निकली ही है तो इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने पाइप लगा कर इसकी अच्छे से मैं धुलाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी सफाई हो जाए। तो आप भी अपने वॉशिंग मशीन को 15 दिन में, 1 महीने में मेरी तरह गलती मत करिएगा। आप 15 दिन में, 20 दिन में ज़रूर अपनी वॉशिंग मशीन की इसी तरह पूरी साफ़ सफाई कर दीजिएगा ताकि कहीं गंदगी चिपक ना सके। और मेरे वॉशिंग मशीन में यही हुआ। हम लोगों ने काफ़ी दिन से इसकी साफ़ सफाई हमने नहीं की थी, बस ऊपर ऊपर से पोंछ देते थे, साफ़ कर देते थे, तभी इतनी ज़्यादा गंदगी जम गई थी। और आपसे एक चीज़ बताऊँ, आप लोग हंसोगे भी, ताज्जुब में मानोगे। और मुझे ना मतलब कंफर्म हो गया था क्योंकि 1-2 बार मेरे हस्बैंड ने ऐसे काम किया था। तो मैं समझ रही थी कि उन्होंने फिर ऐसा किया। वो जैसे कपड़े वगैरह अपने धुलते हैं, पैंट वगैरह, लोअर वगैरह ना, तो उसमें सिक्के वगैरह रहते हैं, उसको चेक नहीं करते, वैसे ही डाल देते हैं। तो 1-2 बार भी ऐसे ही हुआ, पानी निकल जा रहा था। तो फिर हमने टेढ़ा किया ना तो उसमें से 10-10 के सिक्के निकले थे। तो वो जाके ढक लेता था तो पानी बस वो सारा निकल जाता था, तो रुक ही नहीं पाता था। तो इस बार भी ऐसे ही था। मेरे अंदर शंका थी कि ज़रूर कुछ न कुछ फंसा है, इसीलिए पानी हम डालते हैं और पूरा पानी निकल जाता है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि कुछ न कुछ फिर से फंसा है। और सही बात है, जब सर्विस वाला आया ना, पीछे से ये पूरा ढक्कन खोला और हाथ डाला तो हमने कहा क्या है भैया, मैं वहीं खड़ी थी। मैंने कहा क्या है भैया, कहे कुछ फंसा है। उसने निकाला एक 10 का सिक्का, 2 ठो 5-5 का निकाला। मैंने कहा देखा, मेरी शंका जो है बिल्कुल कंफर्म हुई, मुझे पता था कुछ न कुछ फंसाए हैं। हमने कहा अब ऐसा मत करिएगा, जब भी कपड़े डालिए तो चेक करके ज़रूर डाला करिए। तो आप भी बहन भाई जो लोग भी हों, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले आप अपने कपड़े को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी आप डालिए। क्योंकि ऐसे ही होता है, कुछ न कुछ फंस जाता है, फिर हम सर्विस वाले को बुलाते हैं, उसके फिर पैसा जाता है उसके हाथ में। तो ऐसा मत करिए, चेक करके। एक बार और बताओ, मेरे हस्बैंड ना नोटों की गड्डियाँ भी डाल दिए थे, एक बार पूरी घूम गई थी और मुँह ये कहिए कि फटी नहीं थी। बाद में उनको याद आया तो फिर बाद में मुझसे बोले, तो फिर मैंने निकाल के उसको धूप में डाला। तो मेरे हस्बैंड ये 3-4 बार गलती कर चुके हैं। आप मत करिएगा, आप ज़रूर चेक करके कपड़े इसमें डालिएगा, नहीं तो आपको ही इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसकी साफ़ सफाई करते हैं। और मेरी क्लीनिंग हो गई है, मैंने अच्छे से इसकी जो है सफाई भी कर दी। अब मैं कर रही हूँ इसकी धुलाई। तो हो गया मेरा वॉशिंग मशीन एकदम साफ़ सुथरा, एकदम मैंने नहला दिया इसको। अब इसको थोड़ी देर हम धूप में रहने देंगे ताकि ये अच्छे से इसका पानी सूख जाए, उसके बाद ही हम इसको पोंछ करके अंदर ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप भी देखिए और संगीत का आनंद लीजिए। तो धूप आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा धूप थी सच में। हम लोगों की तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त के बाहर है। और लाइट तो पूछिए नहीं, एक तो लौकी ऊपर से कैसे आदमी कहानी का ही है ना, एक तो नीम तितलौकी ऊपर से नीम चढ़ी, वही हाल है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऊपर से लाइट भी चली जाती है। तो चलिए ठीक है भैया, हम जल्दी जल्दी इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता था कि लाइट चली जाएगी। और सच में 1 घंटे के बाद लाइट चली ही गई थी। पर आज मैं बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है मैं सो गई थी, उठी हूँ 6 बजे। और आज मैं बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी कि आपसे हम क्या बताएं। तो चलिए ठीक है, हमारी वॉशिंग मशीन साफ़ सफाई हो गई है। और अब ये मैं ड्रायल में अंदर सफाई कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी थी। हमने इसको थोड़ा सा फूलने के लिए रखा था, तो अब ये अच्छे तरीके से छूट जा रहा है। तो चलिए ठीक है, आप भी अपने वॉशिंग मशीन की सफाई 10 दिन 15 दिन में ज़रूर करिएगा और अच्छे से धुलाई करिएगा। डरिएगा मत कि यहाँ पानी चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल पैक रहती है। ठीक है, थोड़ा बटनों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा बस। तो चलिए ठीक है, आप सुनिए, संगीत का आनंद लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।